हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आ, आज मैं जो टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, राइट, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंटिन्यूएशन टॉपिक है। दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। पार्ट वन में मैं आपको ये बता चुका हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम के सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, उनके फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करते हैं, राइट, और उसके बेसिस क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। मैं उसमें इजी लेवल क्वेश्चंस और थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है वो बता चुका हूँ। पार्ट टू में मैं आपको वीडियो क्वेश्चंस का कंटिन्यूएशन करूंगा, राइट, जहां पे मैं मीडियम से थोड़ा टफ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करूंगा आपके लिए, राइट। तो उसको समझाऊंगा भी कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और ऑब्वियसली जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, राइट। तो ये बेसिकली वो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट वन का, राइट। पार्ट वन जो वीडियो बनाया हूं मैं, उसमें ये लास्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके छोड़ा था, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन बताया था वो क्या सॉल्व करने हैं, राइट। तो वहां पे आप जाके पार्ट वन में अगर ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट वन के वीडियोस आप देख लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं कहाँ तक पढ़ाया हूँ और कहाँ तक आपको तैयारी होनी चाहिए पार्ट टू वीडियो देखने के लिए, राइट। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और इधर पे भी आपको लास्ट में दिख जाएगा कि पार्ट वन, राइट, ऊपर में आ रहा है कैप्शन, वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट, जहां पे एंटायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाया हूँ है, वो आप देख लेंगे। मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन को ना थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट, कि द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स, राइट, द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63, राइट। फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एपी का सम जो है ना वो 63 है, राइट। एंड सम ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स, राइट, वो है 61। मतलब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए टर्म जो था वो A1 था, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इसका जो सम होगा ना, राइट, इसको जब मैं सारे टर्म्स को जब ऐड करूंगा, फर्स्ट सेवन टर्म्स को ऐड करने पे ये 63 है, राइट। एंड सम ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स, मतलब A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14, ये जो है नेक्स्ट सेवन टर्म्स वो 161 है। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? तो हम चलिए इसको अब सॉल्यूशन दिखाते हैं और यहाँ पे ये कैसे यूज करेंगे इस चीज को ना वो बताते हैं आपको। ये समझने के लिए है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये समझने का हिस्सा है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी, है ना। ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एस एन जो होगा दैट विल बी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा होता है ना। अभी देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे S7 दिया हुआ है क्या? S7 कितना दिया हुआ है? 63, राइट। इट इंप्लाइज दैट 63 इज इक्वल टू S7। अगर मैं करूंगा, मैं दिखाता हूं मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं यहाँ पे। तो S7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 7/2, राइट। एन की जगह मैं क्या लिखा हूं? 7 लिखा हूं यहाँ पे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? S7 किसके बराबर है? 63 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। ये होगा क्या? अभी देखिए मैं 7 को यहां से 9 से कैंसिल करता हूं और यहां से जब 2 कॉमन निकालूंगा ना तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 9 इज इक्वल टू 1/2। ये भी दिखाता हूं मैं आपको। यहां से 2 कॉमन निकाल लिया मैं अगर, तो a प्लस 3d बचेगा यहाँ पर, है ना। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताएं इस क्वेश्चन में क्या बचा? a प्लस 3d इक्वल टू 9, राइट। a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अभी यहां पर आप गौर करेंगे, यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स, राइट, इज 161, राइट। बट हमें जो भी सम दिया जाता है ना, हम 1 2 3 4 स्टार्टिंग से ऐड करते हैं, राइट। हम 20 से कोई भी टर्म्स को ऐड नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं S7 प्लस X7, सेवन टर्म्स
और ये 7 का मतलब है फ्रॉम 8th टर्म टू 14th टर्म। आई बात समझ में? ये क्या 63 प्लस 161 होगा? तो मैं कह सकता हूं ये एस 14 टर्म्स 1 टू 7 एंड 8 टू 14, इट मींस 1 टू 14 एस 14 टर्म्स इज इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा बताएं? ठीक है, 224 होगा, राइट? तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं इधर पे कि एस 14 इज इक्वल टू 14/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? एस 14 क्या है बता? 224 है ना, राइट? इज इक्वल टू 7, मैं से कैंसिल कर दिया यहाँ पे 7 टाइम्स, है ना? 2a प्लस 13d। आप देखेंगे 732 टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है, राइट? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। दिस इज माई इक्वेशन 2। अभी देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स where variables are a and d। आप इसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो आप बेसिकली इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड, आपकी मर्जी, है ना? मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर। हाँ, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, यहाँ पे ना ये सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि दो इक्वेशन को हम 4 मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहां डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू 2, राइट? तो मेरा a और d का वैल्यू निकल गया इस पर्टिकुलर AP का, है ना? अब देखिए क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा था कि बताओ बच्चों व्हाट इज 28th टर्म ऑफ दिस एपी, राइट? तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि T28 पूछा जा रहा है, राइट? जहां पे फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वैसे टी एन फॉर्मूला होता है ये। तो हम यहाँ T28 जब निकालेंगे तो मेरा a है 3, टी एन 28 है, -1 है, इंटू डी 2 है, तो T28 जो मेरा आएगा वो मेरा आएगा 57। आई बात समझ में? है ना? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 57th पोजीशन पे 28th टर्म मेरा 28th पोजीशन पे 28th पोजीशन पे जो मेरा टर्म है ना वो 57 आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, है ना? देखिए क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है कि 14th टर्म ऑफ एन एपी इज, सबसे पहले यहीं पे ध्यान देंगे हम, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो एजम्पशन है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी। पहले आप समझिए कि 14th टर्म ऑफ एन एपी, यही बोलना चाह रहा है ना, 14th टर्म ऑफ एन एपी इज, इसको मैं इक्वल टू लिखा ट्वाइस, ट्वाइस को मतलब 2 होता है ना, ट्वाइस मतलब इट्स 8th टर्म, 8th टर्म का ट्वाइस है 14 टर्म, है ना? ये कहना चाह रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी कहना चाह रहा है साथ साथ ये भी कहना चाह रहा है ना कि इफ इट्स सिक्स टर्म इज -8, ये -8 के बराबर है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20th टर्म। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ S20 कितना होगा, राइट? तो चलिए यहां से मैं दिखाता हूं इसको, सोचेंगे कैसे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमें निकालना है S20 निकालने के लिए मुझे पता है S20 Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैं पुट करता हूं, मुझे 20 पता है ना, 20/2, राइट, इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है कि AP का मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, मैं मान लूंगा लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ये मैं मान लिया, है ना? अब मुझे देखिए ये दो इक्वेशन से ना मुझे A और D मिल जाएगा, यकीन नहीं है ना? चलिए चेक करते हैं। T14 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, है ना, इज इक्वल 2 टाइम्स T8 क्या होता है, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा ना, ऐसे ही सेट करेंगे ना। अब देखिए ये ऐसा हो सकता है A प्लस, इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा 13D होगा, देख लो।
इसे सॉल्व करते हैं, a ट्वाइस ऑफ a प्लस ये 7d होगा सॉल्व करके। चलिए और सॉल्व करते हैं इसे, a प्लस 13d होगा इज इक्वल टू 2a प्लस 14d होगा। मैं इसे अगर और सॉल्व करूंगा, a को इधर ले आऊं 13 को इधर ले आऊं, तो ये देखिए a प्लस d इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे a और d मेरा वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, -8 होगा ना, राइट। सिमिलरली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या कि a प्लस 5d इज इक्वल टू -8, है ना। अभी आप बताएं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू -d, मैं इसे यहाँ पुट कर दूं a की जगह -d प्लस 5d इज इक्वल टू -8, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा 4d इक्वल टू -8 और d इक्वल टू -2। जब d -2 है, इट इम्प्लाइज दैट, मैं इसे यहाँ पुट करूंगा माइनस ऑफ -2, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू +2। देखिए मेरा a और d निकल चुका है, जब a और d निकल चुका है मैं इसे यहाँ पुट करूं ला करके, तो मेरा S20 निकल जाएगा 10, ऑफ कोर्स ये कट के 10 बचेगा। नाउ 2 इंटू a कितना है मेरा 2 है, देखिए यहाँ पे 2 आया हुआ है ना, प्लस 19 इंटू d कितना है -2, हम -2 पुट करते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए आंसर क्या आता है 10, राइट। 2 2 ज़ा 4 माइनस 19 2 ज़ा 38, राइट। 38 में 4 माइनस करेंगे -34 होगा इंटू 10 टाइम्स -340। क्या ये आंसर है? बिल्कुल आप जाके चेक कर ले इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आप समझ गए ना मैं किस तरह से क्वेश्चंस को हिट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, वरना और ही प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस भी सही है, मैं नहीं बोल रहा, बट मैं इस तरह से सोच के सकता हूँ एक तरीका। और भी तरीका है, बना सकता हूँ उस तरीकों से भी, लेकिन क्या वीडियो फिर काफी लंबे होती चली जाएंगे, है ना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ये कहता है कि the sum of fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44 and the sum of first 10 terms of an AP। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए फिर से वही बात कह दिया, सम मतलब प्लस ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। तो ये ऐसा नहीं बोल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज इट सेइंग द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 24। देखिए तो ये ऐसा बोलना जा रहा है क्या? तो ये मेरा हो गया पहला गिवन सिचुएशन। सेकंड गिवन सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 के बराबर है। आप इसे 1 बाय 1 बना सकते हैं, मैं एक स्क्रीन में बना पाऊं आपके लिए, इसे बगल बगल लिख रहा हूं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ दिस AP। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है S10 कितना होगा ये बताओ। तो आप यहाँ पे पहले मान लेते हैं ना कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। उस हिसाब से जो मेरा Sn का फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से मेरा जो Sn का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, है ना। अभी देखिए S10 निकालना है, तो S10 क्या होगा, ऑब्वियसली 10/2 इंटू 2A प्लस 10-1 इंटू D। देखिए मुझे A और D निकालना है, ऑफ कोर्स मुझे इस इक्वेशन से मालूम चल जाएगा मेरा A और D कितना है। तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं, ये A प्लस 4-1 इंटू D है, राइट। और ये कितना है, A प्लस 8-1 इंटू D है, राइट, इज इक्वल टू 24। सिमिलरली ये क्या है, A प्लस 6-1 इंटू D, और ये कितना है, A प्लस 10-1 इंटू D इज इक्वल टू 44। अब चलिए करके सॉल्व करते हैं, वरना काफी कंफ्यूजन हो जाएंगी। A प्लस 4-1 क्या होगा, 3D, है ना, प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ये A प्लस A क्या होगा, ऑफ कोर्स 2A होगा, और ये 10D होगा इज इक्वल टू 24। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो A प्लस, अब देखिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियोस मेरी लंबी बनती जाए और आप वीडियोस देख देख के बोर होते जाएं। तो ये A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 हो रहा है,
राइट। हम यहाँ कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और यहाँ बचेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। हम देखिए इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, दिस टू आर द टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वेयर वेरिएबल्स आर a एंड d, राइट। हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व करें, इसको जेम्स मेथड से करना है। a इज इक्वल टू और d इक्वल टू मेरा a इज इक्वल टू -13 आएगा और d इज इक्वल टू 5 आएगा। आप यहाँ पे इसे पुट करेंगे, 10/2 ही लिख के चलता हूं मैं, राइट। 2 इंटू -13, राइट, प्लस 9 इंटू 5। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर होगा वो 95 आएगा। आई बात समझ में? ये भी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही काफी आसान और सरल सा गणित का सवाल थे। गणित मीन्स मैथमेटिक्स। ओके, चलिए हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये ना बहुत ही आसान सा सवाल है। आप यहाँ पे देखिए बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, राइट। तो ये ऐसा नहीं बोल रहा है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505, राइट, वेयर फर्स्ट टर्म इज 10, राइट। तो अब वहां पे बोल रहा है दिस एपी इस एपी में ए जो है दैट इज 10 एंड लेट डी बी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, राइट। 25 टर्म निकालने बोल रहा है, राइट, मुझे टी 25 निकालने बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे डी निकालना पड़ेगा। ए पता है ना, तो S14 तो दिया हुआ है। S14 क्या होता है मेरे भाई, 14/2, राइट, n/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। मैंने जो सम का फॉर्मूला है ना वो लगा दिया इधर पे, राइट। चलिए एक बार और सॉल्व करते हैं इसको। ये 14/2 कितना 7 हो जाएगा, 2a कितना है 10, तो 10 2 20 हो जाएगा ना, प्लस 13d इज इक्वल टू 1505। आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, देखिए ये इक्वेशन में सिर्फ d है, d निकल जाएगा। आप जब d को सॉल्व करेंगे d की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब बताएं, अब d की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 10 है, तो क्या मैं t 25 निकाल सकता हूं, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मुझे पता है कि Tn जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसीलिए a जब मेरा 10 है और ये 25 माइनस 1 24, d 15 है, तो ऑफकोर्स मुझे पता है कि आंसर मेरा 370 है, क्योंकि T25 जो है वो 370 है। आई बात समझ में, है ना? अब चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा मेंटली प्रिपेयर सॉल्व करते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पर ये देखेंगे ना कि ये दिया हुआ है AP 50 टर्म्स के हैं, राइट। तो यहाँ कह सकते हैं कि A1, A2, A3 ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरह से जाते जाते यहाँ पे A45, A46, A47, A48, A49, A50 होगा। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि मेरे फर्स्ट 10 टर्म्स यहां से लेकर के जो यहाँ पे 8 10 था ना, राइट, इस 10 टर्म्स का जो सम है S10 जो है ना वो दिया हुआ है मुझे 210। आई बात समझ में? सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स यहां से लेके लास्ट 15 टर्म्स कहां तक जाएंगे, A35 तक जाएंगे, राइट, 35 तक, क्योंकि उसके बाद का 35 5 40 और 10 50, तो मेरे लास्ट 35 टर्म्स के जो सम दिया हुआ है ना वो है 2565। बट यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है कि हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना वो हमेशा फर्स्ट टर्म से ऐड करते हैं सब्सिक्वेंट टर्म्स, आप बीच से ऐड नहीं करते हैं अनलेस अनटिल ये मेरा फर्स्ट टर्म है। अगर ये मुझे पता होता तो मैं यहाँ से S15 करके कर देता, लेकिन यहाँ पर ये मेरा मिडिल टर्म आ जा रहा है, नॉट मिडिल टर्म, बस बीच का कोई एक नंबर आ जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली बीच का, बट एक अंदर का कोई टर्म आ जा रहा है, तो इसका हम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं Sn का, क्योंकि वो हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सीक्वेंस में ऐड करते हैं, राइट। तो इसे हम कह सकते हैं क्या कि S10 अगर दिया हुआ है मुझे, तो मैं S10 इज इक्वल टू 10/12, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, तो ये 210 है इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 42, ये इस इक्वेशन का पाएंगे।
आई बात समझ में? अभी आप खासा ध्यान देंगे इस चीज पे जो बताने वाला हूं मैं आपको अभी, राइट? जो बताने वाला हूं उस पे खासा ध्यान देंगे, है ना आप? अभी यहां पर आप देखिए कि मुझे एस लास्ट 15 टर्म्स के सम्स दिए हुए हैं, राइट? तो लास्ट 15 टर्म्स को अगर मुझे फर्स्ट टर्म से कनेक्ट करके बोलना होगा तो मैं कहूंगा इसे कि ये जो सम है ये पूरे 50 से पूरे 50 से एस 50 से अगर मैं माइनस कर दूं एस 35 तक, एस 35 तक मैं माइनस कर दूं, क्योंकि देखिए 30 ये 36 से दिया हुआ है एक्चुअली, आप देखें 35 36 36 37 38 39 40, अब काउंट करें हाथ में 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, राइट? तो 15 टर्म आपके आ जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये लास्ट टर्म को माइनस करना होता है, राइट? अगर दो बार एडिशन हो रहा है तो, right? तो आप इस तरह समझे अभी चीजों को। तो मैं अगर S50 में से 35 माइनस कर देता हूं, 35 वाले को मैं पूरे 50 सम में से मैं 35 टर्म्स के सम को माइनस कर दूंगा, तो ऑफ कोर्स मेरे लास्ट 15 टर्म्स के सम ही आएंगे, राइट? तो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, S50 माइनस S35। ये बात पे एग्री हैं आप? तो ये कितना दिया हुआ है, 562565। अब देखिए S50 को कैसे लिखूंगा मैं, 50/2 इंटू 2a प्लस 50 - 1 इंटू d। आई बात समझ में? माइनस 35/2 इंटू 2a प्लस 35 - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 2565, राइट? तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2a प्लस 49d माइनस 35/2। अब 2 अगर यहां से कॉमन निकाल के काटेंगे ना तो ये बचेगा a प्लस 17d इज इक्वल टू 2565। अभी आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा a प्लस 42d इज इक्वल टू 171। ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को सॉल्व करें, राइट? बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, आपको जो ऐसी मर्जी वैसी। तो आप यहाँ पे ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन आप क्या पाएंगे, राइट? तो थोड़ा मेहनत आप करो ताकि आपको भी समझ में आए। ऑन सॉल्विंग टू इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल्स टू एंड d इज इक्वल्स टू 3 and 4, राइट? ए मुझे मिल जाएगा 3 और डी मिल जाएगा 4। तो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, मुझे निकालना था एपी। तो ऑब्वियसली आई गॉट दी एपी, आईपी 3। तो एपी क्या होगा, ए प्लस डी, राइट? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ए कितना हो गया 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस सॉरी कॉमा 3 प्लस 3 इंटू 4 डॉट डॉट, ये हो जाएगा 3 7 3 8 11 12 3 15 एंड सो ऑन इज द आंसर। आई बात समझ में, है ना? आसान लगा? नहीं लगा क्या? नहीं आसान। इस सवाल को भी आप काफी ध्यान से देखें, बहुत ही आसान सवाल है, सीरियसली इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। देखिए यहाँ पे फर्स्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ से ये एडिशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर a1 a2 a3 इस तरह से टर्म्स ऑफ एन एपी है, a30 एंड सो ऑन a40 चलता चला जा रहा है ये, तो मेरा फर्स्ट 6 टर्म्स एपी का a6 तक के इसका सम दिया हुआ है। इट मींस मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे 1 2 3 4 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरह से ऐड हुआ है ये। सो इट मींस मेरा यहाँ पर दिया हुआ है S6 इज इक्वल्स टू 42। तो मैं यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो 6/2 इंटू 2a प्लस ऑब्वियसली 6 - 1 इंटू 5 5d इज इक्वल टू 42, राइट?
अभी यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इस चीज में। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इस 10th टर्म, इट मींस ये 10th टर्म का रेशियो टू 30th टर्म, इसका जो रेशियो है ना, राइट, 30th टर्म का ये दिया हुआ है 1:3। इट मींस T10 अपॉन T30 इज इक्वल्स टू 1/3। इट इंप्लाइज T10 क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, राइट, जो फॉर्मूला होता है नेट टर्म ऑफ एनएपी का। और T30 क्या होगा, ऑफ कोर्स ये होगा, राइट, फॉर्मूला लिखा हूं मैं सिंपल, इज इक्वल्स टू 1/3। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 9D बाई A प्लस 29D इज इक्वल टू 1/3। जब इससे आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ ये सॉल्व करके A इक्वल्स टू D आएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, A इक्वल्स टू D आएगा। आई बात समझ में? जब A इक्वल्स टू D आ रहा है, इट मींस कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ 2 3 जा 3 टाइम्स। चलिए मैं A को D लिख देता हूँ, 2A प्लस 5D को A लिख रहा हूँ इक्वल टू 42। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि A इक्वल्स टू D है जो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 3, ये ना ये 12 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, नॉट 12 टाइम्स बेसिकली, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 7A इज इक्वल टू 14, इट इंप्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू 2। अगर A इक्वल्स टू 2 है, इट मींस D इक्वल्स टू 2। आई बात समझ में? A और D जब 2 निकल गया मेरा, कैन आई फाइंड 13 टर्म ऑफ एनएपी? A13 इज इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। मेरे भाई A2 दिया हुआ है एंड 12 इंटू 2 तो 26 आंसर आने से कौन रोक सकता है मुझे? कोई नहीं ना। आ रही है बात समझ में? मैं थोड़ा हट जाता हूँ स्क्रीन में ताकि दिख सके आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफी आसान सा सवाल है। बोल रहा है कि Sn अगर फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का, तो आप इस चीज को प्रूव करें। देखिए कैसे बनूंगा, कितना आसान है। वैसे पहले बार मैं मान लेता हूँ कि कोई भी अगर एपी है तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, राइट। ए अगर फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो आई नो कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मुझे ये प्रूफ करना है ना, आई विल टेक RHS, क्योंकि देखिए RHS बड़ा है, हमेशा बड़े वाले को लेके छोटा के बराबर प्रूफ करते हैं। तो बड़ा एक्सप्रेशन कहाँ पर है, बड़ा एक्सप्रेशन मेरा RHS के पास है, तो मैं यहाँ पे लूंगा S8 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। लेट्स सी ये कितना बनता है। S8 क्या होगा, 8/2, मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं, इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, राइट। ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट यूज करता हूँ, अदरवाइज ये मैथमेटिकली नहीं सही होगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलिए इसे और सॉल्व करता हूं मैं। इक्वल टू नॉट इंप्लाइज दैट, इक्वल टू होगा यहाँ पर, है ना। ये कैंसिल आउट करके 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करके 2 हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं, 4, मैं चलिए ब्रैकेट नहीं खोलता अभी, ये 2a प्लस 7d होगा, राइट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस क्या होगा बताएं जरा आप, ऑफ कोर्स 3d होगा, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 पूरा से मल्टीप्लाई है ना, 8a प्लस 7 4 जा 28d माइनस 4a माइनस 6d। आई बात समझ में? चलिए आगे यहाँ पे बनाते हैं, नीचे जगह कम है, तो ये ऐसा हो जाएगा 4a प्लस 22d, नॉट 22, है ना। 26 में 6 माइनस होगा, ऑफ कोर्स 22 होगा ये। चलिए मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लूं, तो ये 6 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 11d होगा। मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं, 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या मेरा S12 के बराबर है, इक्वल टू LHS। था आसान, ऑफकोर्स आसान था, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्या ये बताने की जरूरत है? पिछला जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कमी यहाँ पर ये है, हम ये मान लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ये आप लिख लीजिए। आगे चलता हूं मैं। Sn be the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an ABB S1. So S1 is equal to sum of n terms, यही दिया हुआ है ना। S2 मुझे दिया हुआ है sum of 2n terms और S3 मुझे दिया हुआ है sum of 3n terms, है ना। अब बताइए sum of अगर n terms है तो मैं S1 को क्या लिखूंगा? S1 is equal to n by 2, right, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? सिमिलरली एस एन क्या है? 2n टर्म्स का सम है तो n की जगह 2n लिखेंगे। आई बात समझ में? 2a यहाँ पे 2n लिखूंगा मैं। आई बात समझ में? सिमिलरली अब आपको समझ में आ चुका होगा कि S3 अगर सम ऑफ 3n टर्म्स है तो n की जगह 3n लिखेंगे हम और n की जगह पे 3n लिखेंगे हम। ऑफ कोर्स यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब जैसा कि हम जब प्रूफ करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन हम वो लेंगे, तो चलिए हम आरएचएस को लेंगे। बड़ी चीजों को, बड़े चुनौतियों का सामना करने मजा आता है, बड़ी चुनौती को यहाँ पे सामने रखेंगे और इसको छोटी चुनौती के बराबर में करके दिखाता हूँ। ये चुनौती कोई चीज ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इस चीज को पुट करना शुरू करेंगे। हम 3 की जगह 3 लिखेंगे, S2 की जगह S2 का वैल्यू लिखेंगे ना। S2 का वैल्यू क्या है भाई? 2n/2। चलो कोई बात नहीं, है ना। उसकी जगह पे क्या लिख, ओ एक बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट दे दो। 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, राइट, माइनस Sn क्या है? ऑफ कोर्स n/2 है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। तो चलिए इस चीज को चलते हैं लेकर के हम अगले पेज की तरफ, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो इस चीज को आगे बनाने में। जब हम आगे लेकर के जाएंगे तो हमें ये अंदाजा मिलेगा कि 3, है ना, ये 2 कैंसिल होता है क्या? ये n से ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा? 2an प्लस n टाइम्स 2n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? माइनस, इस चलिए ब्रैकेट खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a क्या हो जाएगा? na माइनस, चलिए इसे हम क्या करते हैं कि रखते हैं माइनस को बाहर और फिर n/2 को अंदर ले जा रहा हूं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? n टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। आई बात समझ में? इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ऐसा आएगा क्या? 2an प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस ऑफ एन ए माइनस ऑफ एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस माइनस प्लस प्लस एन डी बाई 2, ऐसा कुछ आएगा। तो ये सॉल्व करके क्या होगा? 2na में na माइनस होगा, क्या बचेगा? na, राइट। 2n स्क्वायर डी में माइनस n स्क्वायर डी बचेगा। आप जब माइनस सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 3n स्क्वायर डी बाई 2 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एन डी बाई 2। आई बात समझ में? और जब इसे आप सॉल्व करेंगे ये 3, ये क्या हो जाएगा? एन ए प्लस, आप जब ये 2 कॉमन निकाल लेंगे ना, एन डी बाई 2 कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा 3n माइनस 1, राइट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि चलिए मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में ले जाता हूँ। यहाँ गलती हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे यहाँ कट करने में थोड़ी परेशानी आएगी, आप समझ लेना कि यहाँ गलती एक परेशानी नहीं है। I'm extremely sorry guys। ओके चलिए, तो यहाँ पे ये हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? राइट, 3na प्लस n बाई 2। अब देखिए इसे मैं सेट कर रहा हूँ, 3n माइनस 1 ये d लिख रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं 2 से एलसीएम ले रहा हूँ 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2na प्लस n टाइम्स 3n माइनस 1 इंटू डी होल बाई 2, राइट। अब इस 2 को बाहर निकाल ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 3/2। आ रही है बात समझ में? 2na प्लस n इंटू 3n माइनस 1 इंटू डी। अभी भी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ये 3n/2 हो जाएगा क्योंकि मैंने n भी निकाल लिया,
बचा 2a अंडर ब्रैकेट c माइनस 1 to t। ये क्या देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि n यहाँ पे 3n है, राइट? तो इज इट S3 इक्वल टू LHS? देख लो, यकीन ना हो तो। S3 मैं व्हाइट इंक यूज कर रहा हूं तो मैं राउंड नहीं कर पा रहा हूं। दिख गया? आई बात समझ में किस तरह से मैं इसको सेट किया हूं? देखिए, ये चीज जो सेट करने का तरीका है ना, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपको। इस तरह से आपको इसे सेट करना है 3n/2 के फॉर्म में, n इक्वल टू 3n के फॉर्म में सेट करना है। कुछ नहीं, बस सॉल्व किया हूं और बस सेट किया हूं, रीअरेंजमेंट किया हूं उस इक्वेशन का, बस कुछ नहीं किया, है ना? तो चलिए पार्ट 2 आज यहीं तक छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन तक के, है ना? इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो आप बना सकते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आप बेसिकली 21 से, राइट, आप देखेंगे तो ये 21 से, ये 21, ये 21 आपसे बन जाएगा, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, राइट? ये 28 बन जाएगा, 29 बन जाना चाहिए, 30 बन जाना चाहिए आपसे, 31 भी बन जाएगा, 32 भी बन जाएगा, 33 भी बन जाएगा, 34 दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, 35 के क्वेश्चन ही बन जाएंगे, 36 क्वेश्चन ही बन जाएंगे आपसे, है ना? 37 m terms of this nth term is this, find the value of n बन जाएंगे आपसे। 38 तक आप ट्राई करना, राइट? 38 तक आप ट्राई करना, आपसे अगर बन जाए तो बेहतरीन, नहीं बने तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि सर ये क्वेश्चन ना हमसे बना नहीं, आप प्लीज बता दो। आई विल ट्राई, ऑफ कोर्स बताऊंगा मैं, व्हाट आई विल ट्राई, राइट? तो ये हुआ आज का पार्ट 2 यहाँ पे खत्म। तो मैं बताता हूँ आज का ये पार्ट 2 जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP है, पार्ट 2 के कह सकता हूँ मीडियम टू लिटिल टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके दिखाया हूं मैं आपको इस वीडियोस में। थर्ड पार्ट जो फाइनल पार्ट होगा इस वीडियो का, ताकि ये ज्यादा लंबा वीडियो ना बने आपके लिए, वहां में मैं आपको टफ क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन AP वो बताऊंगा आपको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट? तब तक के लिए आप प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस टू अ मैक्सिमम लेवल, एंड व्हेनेवर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स और जस्ट मार्क, अब बता दो कौन सा क्वेश्चन में जो मैं बताऊंगा वीडियो में वहां पे आपको तकलीफ है, तकलीफ दूर करने की दवाई है हमारे पास, हो जाएगा, ठीक है? टिल देन प्रैक्टिस हार्ड एंड विल कैच यू on my next video, part 3 on some of n terms of an AP. Till then, take care and practice hard.